अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं इंशाल्लाह एक ऐसा दरूद शरीफ बताने लगा हूं जो आप 3 दफ़ा उसका विर्द करेंगे, 24 घंटे 70,000 फ़रिश्ते दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसका सवाब आपके अमलनामे में लिखा जाएगा। मेरे भाई दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि दरूद शरीफ की बरकत और दरूद शरीफ की फ़ज़ाइल। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं और एक रहमत तमाम कायनात के लिए काफ़ी है और उस आदमी पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका शिफ़ाअत करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मफ़हूम ये है कि जो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के रोज़ मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी शफ़ाअत करूं। जो जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ता है, फ़रिश्ते उसको डायरेक्ट लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ फ़लाँ की बेटी आप पर दरूद शरीफ, आप पर सलाम भेज रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट जवाब देते हैं। जब इंसान दरूद शरीफ पढ़ता है तो फ़रिश्ते उस दरूद शरीफ को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते हैं। बीच में जितने भी पौधे हैं, जितने भी दरख्त हैं, जितने भी ज़र्रात हैं, जितना पानी है, हवा है, कीड़े हैं, परिंदे हैं, मखलूक़ात हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, तो वो सब के सब इस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो दरूद को पेश करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ का बेटा आप पर दरूद शरीफ पढ़ रहा है और सलाम कह रहा है। वो दरूद शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, डायरेक्ट जवाब देते हैं। एक वाक़े में लिखते हैं कि एक ताजर था और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया, दिवालिया हो गया उसका, और वो तकरीबन 3000 दीनार मकरूज़ हो गया। काफ़ी वक़्त गुज़रा, जिसका वो मकरूज़ था उसने मुतालबा किया, कई दफ़ा मुतालबा किया, उसके पास माल नहीं था, उसके पास वो दीनार नहीं थे। उसने अदालत में काज़ी साहब के पास चले गए, तो वो काज़ी साहब के पास चले गए और काज़ी साहब के सामने उनका मुकदमा दर्ज कर दिया। काज़ी साहब ने उस बंदे को बुलाया और उसने कहा कि जी आप इसको 3000 दीनार अदा करें। अब वो शख्स परेशान कि मैं 3000 दीनार कहाँ से अदा करूँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मेरा कारोबार ख़राब है, मैं इसके पैसे भी मानता हूँ, लेकिन जब मेरा कारोबार ठीक होगा मैं पैसे लौटा दूँगा। उन्होंने 1 महीने का वक्त दे दिया, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको पैसे नहीं लौटाए तो हम आपको जेल में डाल देंगे। बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया और वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 27वीं रात को उसने ख्वाब देखा कि तेरा बंदोबस्त हो चुका। दूसरी रात पे फिर ख्वाब देखा कि तेरे माल का बंदोबस्त हो चुका। तो ये काज़ी साहब के पास, एक और काज़ी साहब के पास आए, उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने इस तरह ख्वाब देखा। तो काज़ी साहब ने कहा कि आप 1 रात और ठहर जाएं। तीसरी रात पर फिर ख्वाब देखा कि हमने तेरे माल का बंदोबस्त कर दिया। इसने पूछा कि कहाँ कर दिया, कैसे कर दिया, उसको सारा माजरा बता दिया। तो ये उस वक्त के गवर्नर के पास चले गए। जब गवर्नर के पास चले गए तो उनसे अर्ज़ किया कि मुझे 3000 दीनार की ज़रूरत है और मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो वो शख्स ने, उस गवर्नर ने उनसे कहा कि इस तरह तो हर कोई आएगा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आपके पास दलील क्या है? उसने कहा कि वो 4000 दरूद शरीफ जो रोज़ाना आप फजर की नमाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाते हैं, वो सिर्फ़ आपको पता है और मेरे रब को पता है और किसी को पता नहीं। ये उसकी दलील है। वो गवर्नर उठे, उन्होंने 3000 दीनार दे दिए और उन्होंने कहा थोड़ा ठहर जाएं। फिर दोबारा 3000 दीनार दे दिए। उन्होंने कहा थोड़ा और ठहर जाएं, और 3000 दीनार दे दिए। उन्होंने कहा ये 3000 दीनार उसके हैं जो आप मेरे पास मुतालबा लेकर आए हैं, 3000 उसके हैं जो आपने मुझे खुशखबरी सुना दी, और 3000 उसके हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दरूद को कबूल कर दिया। ये शख्स 9000 दीनार लेके अदालत में पेश हुआ और जज के सामने आके पैसे देने लगा। वो तो इंतज़ार कर रहा था बंदा कि अब इसको गिरफ़्तार करेंगे। हालांकि जब उसने 9000 दीनार देखे, वो काजी साहब ने पूछा कि ये कहाँ से आया, इसका क्या माजरा है? उसने सारा माजरा सुना लिया। जज साहब फ़ौरन उठे, उन्होंने भी 3000 दीनार दे दिया कि क्या सारा सवाब गवर्नर ही लेके जाए? वो जो उधार जिसने लेना था
جس کا وہ مقروض تھا اس نے بھی آواز لگائے تھوڑا ٹھہر جائیں، سارا ثواب خود نہ اکٹھا کریں، یہ میری طرف سے معاف ہے۔ تو یا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو 12,000 دینار عطا کر دیا، اس کا قرض بھی ختم ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ اس سے بہترین کاروبار کا مالک بنا دیا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر میں کتنا درود پڑھوں؟ دن کا ایک حصہ پڑھوں تو کافی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے، اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں آپ پر آدھا دن درود پڑھوں کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ کافی ہے، اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں دن کے 3 حصے آپ کا درود پڑھوں، باقی اعمال ایک حصے میں باقی اعمال کروں تو کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے، اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اب پورا دن آپ پر ہی درود پڑھوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ پھر تو تیری شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اب میں وہ درود بتانے لگا ہوں جو آپ اس کو 3 دفعہ ورد کریں گے اور 70,000 فرشتے 24 گھنٹے تک درود شریف پڑھیں گے اور آپ کے عمل نامے میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ 100 مسائل ہوتے ہیں، اس کا ذہن کہاں پہ ہے، اس کی توجہ ہے نہیں ہے، وہ زبان سے کس طرح الفاظ ادا کر رہا ہے، وہ قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب فرشتہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے کا درود شریف قبول ہی ہے۔ یہ تو یقین ہے ہمیں کہ فرشتہ تو اس طرح الفاظ ادا کرتا ہے کہ جیسے اس کا حق ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرشتے کے الفاظ کیسے قبول نہ کرے؟ فرشتے گناہ سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، فرشتے تو فرشتے ہیں، اللہ کا خاص مخلوق ہے۔ تو فرشتے جب درود شریف پڑھتے ہیں وہ تو یقیناً قابل قبول ہے اور یقیناً اس کا ثواب ہمارے عمل نامے میں پورا کا پورا لکھ دیا جائے گا۔ تو وہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اب دوسری دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ اب 24 گھنٹے، آج ہے 27 تاریخ دن کے 10:30 بجے، کل 28 تاریخ دن کے 10:30 بجے تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے اور عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ یہ یقین ہو، یقین کے ساتھ۔ تو میرے بھائی دوستو اس درود کا ورد کیجئے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔